जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से प्रार्थना करेंगे कि पारायण करेंगे। 1 से 9 नीरूबेन। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। क्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेन। भगवान सृष्टि के सृजन की और प्रलय की चर्चा कर रहे हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रत्येक कल्प में मैं इसका सृजन करता रहता हूं। और कैसे करते हैं भगवान? प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवशम प्रकृतेः वशात्। अपनी प्रकृति को अपने कंट्रोल में लेकर मैं ये विशेष प्रकार का सृजन करता रहता हूं बार बार। और यह जो पूरा भूतग्राम यानी कि पूरी सृष्टि है, जो अवश्य प्रकृति के वश में, यानी कि अपने अपने कर्मों के, संचित कर्मों की वजह से दे आर बाउंड टू टेक रिबर्थ, पुनर्जन्म लेने के लिए वह अवश्य है। वैसे सभी प्राणियों को मैं बार बार सर्जन करता रहता हूं। नचमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। ये सारी सृष्टि का संचालन हालांकि मैं कर रहा हूं, लेकिन ये करने का जो कर्म है वह मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि मैं इन सारी चीजों में इंडिफरेंट हूं। गत सत्र में इस श्लोक का कंक्लूजन करते करते
हमने एक उदाहरण लिया था कि यदि हम अपने आप को परमात्मा का साधन समझे, व्हीकल समझे, तो हम भी इन कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। और मर्सिडीज का एग्जाम्पल दिया था, यदि आपको याद होगा तो, कि आप मर्सिडीज चला रहे हैं, मंदिर गए तो मंदिर जाने का पुण्य मर्सिडीज को नहीं मिलता, आपको मिलता है। और कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो उसकी जिम्मेवारी भी मर्सिडीज की नहीं है, आपकी है। यानी कि व्हीकल की कोई जिम्मेवारी नहीं रहती है। तो यदि हम अपने आप को परमात्मा का व्हीकल, साधन समझकर चलें, तो फिर ये संचित कर्म हमारे पूरे हो जाएंगे। कर्म का जो लेखा जोखा है, उसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों है, वो इंडिविजुअली हम जीरो कर सकते हैं और मुक्ति की ओर जा सकते हैं। तो अभी यह बात ये आएगी कि यदि हम अपने आप को परमात्मा का साधन यानी कि व्हीकल समझे, यानी कि मर्सिडीज की जगह पर हम अपने आप को रख दे, तो ड्राइवर की सीट पे तो परमात्मा आ गए। तो फिजिकली मर्सिडीज के एग्जाम्पल में यदि वो मंदिर जाने का पुण्य हमको मिलता है और एक्सीडेंट करने की सजा भी यदि हमें मिलती है, वो तो भगवान को मिलनी चाहिए। यदि हम मर्सिडीज है और भगवान चला रहे हैं तो भगवान ने 9वें श्लोक में कहा कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन आई एम इंडिफरेंट। ऐसा कैसे हो सकता है? सर्जन आप कर रहे हैं, सृष्टि को चला आप रहे हैं, प्रलय आप करते हैं, और फिर भी आप बोलते हैं कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, आई एम इंडिफरेंट। हाउ कैन दैट बी? तो उस बात को खुलासा करने के लिए भगवान अगले श्लोक में हमें ले जाते हैं, 10वें श्लोक में। शैलाबेन से विनंती करता हूं अनम्यूट करें और फॉलो करें। जी। एक मिनट, मैं डिस्प्ले करता हूं। नमामि चित्त चोरकम को एक 5 मिनट के लिए शांत होने को बोल देंगे। हाँ देखो हमें थोड़ी बात पच्ची बोल ना, અહીંયા આમાં आवाज આવે છે। हाँ हाँ डोंट से बट, हाँ प्लीज। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् श्रूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते जगद् विपरिवर्तते जगद् विपरिवर्तते। जगद् विपरिवर्तते। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर 2 बार साथ में बोलेंगे। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्
हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। दोबारा बोलेंगे। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। दोबारा। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। जय श्री कृष्ण बेन। जय श्री कृष्ण भाई। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो ये सृष्टि परमात्मा चला रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा कार्य हो रहा है उससे भगवान ने अगले श्लोक में कहा कि मैं अलिप्त हूं, आई एम इंडिफरेंट। कैसे हैं उसकी बात यहां भगवान कर रहे हैं। मया यानी मेरी, अध्यक्षेण यानी निगरानी में, अंडर माय सुपरविजन, प्रकृति ही यानी कि प्रकृति माया, त्रिगुणात्मक माया, सूयते रचना करती है। एक्चुअली सूयते इज लाइक गिविंग बर्थ। अपने गायनोकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में कहें तो जो मिडवाइफ का जो काम होता है, जन्म देना, જેને આપણે ગુજરાતીમાં સુયાણી કહીએ, वो सुयाणी का जो कार्य है वह प्रकृति का है, यानी कि शी गिव्स बर्थ। बराबर। विल डिस्कस दिस। अभी ये देखिए, जो मिडवाइफ होती है, गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल में, तो वह स्वयं बच्चे को जन्म नहीं देती। शी हेल्प्स इन गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड। कि जो पुराने जमाने में जो सोयाणी आया करती थी घर पे प्रसूति कराने के लिए, तो यहां जो जन्म लेते हैं ये सारे जीव अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं। ये जो प्रकृति है इज ए फैसिलिटेटर इन दैट। और उस प्रकृति को जो चालन देते हैं, यानी उसके ऊपर जो कंट्रोल करते हैं, वो भगवान बोलते हैं कि वो मेरे कंट्रोल में प्रकृति ये सब काम करती है। और हेतुना अनेन कौन्तेय, और इस ऊपर कहे गए हेतु से, फॉर दिस रीजन जगत विपरिवर्तते, ये जो पूरा संसार है वो चक्र घूमता रहता है, इट कीप्स ऑन रोटेटिंग। इसके हम बात जो कर रहे थे कि जो संसार जो है वो लीनियर नहीं है, साइक्लिक है। तो जो साइक्लिक क्रिया जो है वह ये प्रकृति के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के सुपरविजन में चलाई जा रही है। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रवृत्ति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। तो
9वें श्लोक में जो भगवान ने कहा था कि मैं बिल्कुल डिटैच्ड हूं, आई एम नॉट इनवर्ड, साक्षी भाव। और ये साक्षी भाव कैसा है उसको भगवान यहां एलिब्रेट कर रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, मेरी अध्यक्षता में, यानी कि मेरे वहां रहने से, इन माय प्रेजेंस, माया या तो प्रकृति वह अपना कार्य करती है। अब इसको समझना है तो वही लाइट का एग्जांपल ले सकते हैं, प्रकाश का, कि जिस रूम में आप बैठे हैं, जहां आप बैठे हैं, या तो लेटेस्ट टेक ए बिगर, जैसे कि क्लासरूम में हम बैठे हैं, मानिए हम सारे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो जो भी गतिविधियां हो रही हैं वह क्लासरूम में जो लाइट लगाई गई है वो लाइट के प्रकाश में हो रही है। तो जो लाइट है वो पूरे हमारे हॉल को प्रकाशित करती है, कमरे को प्रकाशित करती है, और जो भी गतिविधियां हो रही है वह उस प्रकाश के संदर्भ में हो रही है, प्रकाश की वजह से हो रही है। अभी यह लाइट नहीं है तो रूम में अंधेरा हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बराबर। तो कहेंगे एक बार ठीक है लाइट स्विच ऑफ कर दो, भगवान कहते हैं कि मेरा रोल जो है इसमें, ये पूरी प्रक्रिया में, वह इस लाइट की तरह है। और वो लाइट क्या है? ये पूरी सृष्टि में जो चैतन्य है वह चैतन्य, उसकी रूबरू में, उसकी प्रेजेंस में ये माया अपना कार्य करती है। अच्छा, अभी रूम में इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है रादर, वो लाइट की वजह से हम कुछ कार्य कर रहे हैं। यदि आपने सत्कर्म किए तो मान लीजिए कि आप रूम में बैठे बैठे पूजा कर रहे हैं, तो वो लाइट आपको कहती है कि तुम पूजा करो? नहीं। और उसी लाइट के प्रकाश में मान लीजिए कि किसी ने कोई गुनाह किया, समबड़ी, मान लीजिए कि अमेरिका का जो माहौल है कि भाई कहीं भी कोई भी पिस्तौल लेकर आ जाए, धड़ 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 फायरिंग करके चला जाता है और 5-25 डल ही गया, तो भी वही लाइट के प्रकाश में हो रहा है। सो लाइट इज नॉट either doing the prayers or light is not killing the people. मेरी आवाज नहीं आ रही है? आई एम देयर। मेरी आवाज आ रही है ना? प्लीज जरा थम्स अप करिए। हाँ ठीक है, ओके। सो थैंक यू। Still better example, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी जो है वह रूम में यदि लाइट से फ्लो करेगी तो प्रकाश देगी, पंखे से फ्लो करेगी तो हवा देगी, हीटर से फ्लो करेगी तो गर्मी देगी,
एसी से फ्लो करेगी तो ठंडी ठंडक देगी, माइक से फ्लो करेगी तो आवाज देगी, एम्पलीफायर से फ्लो करेगी तो और बड़ा आवाज देगी। इलेक्ट्रिसिटी वही है, जिस गैजेट से वो गुजरती है उस गैजेट को एक्टिवेट करती है। यानी कॉन्शियसनेस इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, चैतन्य इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। जिस जीव के संसर्ग में वो कॉन्शियसनेस आती है, वो जीव अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वह कार्य करता है। तो पंखा पंखे का काम करेगा, हीटर हीटर का काम करेगा, गीजर गीजर का काम करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यहां परमात्मा जो कहते हैं कि मयाध्यक्षेण, यानी मेरी प्रेजेंस में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में सारे गैजेट्स काम करते हैं, वैसे ही भगवान कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में ये सारे, मेरे चैतन्य की उपस्थिति, यानी परमात्मा जो है वो चैतन्य स्वरूप है, और इस चैतन्य की उपस्थिति में ये जो भी सृष्टि के जो जीवात्मा है वो अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने अपने स्वभाव के अनुसार, लेट अस पुट इट दिस वे, जन्म लेते हैं और कार्य करते हैं। तो यह कॉन्शियसनेस, या तो यह जो चैतन्य है, वह यदि किसी सात्विक दिमाग से जुड़ा हुआ है तो वो व्यक्ति जो कार्य करेगा वो सात्विक कार्य करेगा। वही चैतन्य यदि कोई राजसी दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है तो राजसी कार्य करेगा, और वही जो कोई तामसिक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है तो वह आदमी तामसी कार्य करेगा, क्रिमिनल एक्शन करेगा। क्या? लेकिन हम इस चैतन्य को वी कैन नॉट ब्लेम, चैतन्य को ब्लेम नहीं कर सकते। यानी यदि हम कहें कि भगवान ने कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन, या तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, बराबर मेरा अंश है। तो यदि भगवान ने हमारे अंदर बैठे हैं तो हमारे मन में खराब विचार क्यों आएगा? भगवान बोलता है विचार कैसा करना, द क्वालिटी ऑफ द थॉट, भगवान बोलते हैं कि उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, ये आपको मैंने देके रखा है, आपकी विवेक बुद्धि के ऊपर। मैं आपको विचार करने की शक्ति प्रदान करता हूं। योर माइंड विल बी एक्टिव बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। यानी इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए कि बहुत गर्मी पड़ रही है और आपके रूम में हीटर भी है, और या तो एक गैजेट है, मान लीजिए जो नॉर्थ में होते हैं, वो एसी के अंदर ही हीटर भी इनबिल्ट रहता है। तो जब बहुत ठंडी पड़ती है तो वही गैजेट जो है वो हीटर का भी काम करता है, गर्मी देता है, और वही गैजेट है वो ठंडी का काम देता है, गर्मी की सीजन में एसी का काम करता है। यू नो, इट हैज गॉट ड्यूअल फंक्शन। अभी इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू इट, और मान लीजिए कि गर्मी की सीजन में वही मशीन एसी के बजाय वो हीटर का काम करने लगे, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? दैट फॉल्ट इज विद द मशीन। लाइक दैट, ये जो चैतन्य है वो चैतन्य इज फ्लोइंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये हमारा मशीन गलत काम करे तो उसमें चैतन्य का कोई लेना देना नहीं है। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी ने यही बात नाट्यगृह के दीप की उपमा दी है कि पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जब भी नहीं थी तो जब भी नाटक परफॉर्म किए जाते थे तो बीच में एक बड़ा सा दीपक रखा जाता था, और वो दीपक के प्रकाश में ड्रामा चलता था।
अबे दीपक वही है, वो ड्रामा में क्या चल रहा है उसके साथ दीपक का कोई लेना देना नहीं है। लाइक दैट परमात्मा बोलते हैं। लेकिन दीपक का होना जरूरी है। यदि वो दीपक नहीं है तो ड्रामा कैन नॉट टेक प्लेस। यानी ये जो प्रकृति जो ये पूरा काम कर रही है, वो ड्रामा चलने के लिए और दीपक रूपी भगवान का चैतन्य होना जरूरी है। वो नहीं है तो ये नाटक चलेगा नहीं। जगत भी परिवर्तते, द एंटायर यूनिवर्स, एक के बाद एक शो चलते रहते हैं, लेकिन वो जो दीपक है वो वहीं का वहीं अपनी जगह पर होता है। यानी इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लें कि भगवान या तो चैतन्य, उससे स्फूर्ति पाकर ये प्रकृति, चर और अचर, जड़ और चेतन, सभी प्रकार के पदार्थों की रचना करती है। बराबर। पहाड़े पत्थर है, वो भी प्रकृति से ही बना हुआ है। वृक्ष भी प्रकृति से बने हैं। प्राणी पक्षी सभी प्रकृति से बने हैं। मनुष्य भी बने हैं। उसके बारे में हमने देखा था कि जितना आपका तमस कम होता जाएगा, रजस बढ़ेगा, फिर सत्व बढ़ते जाएगा, वो हिसाब से इवोल्यूशन होता जाएगा। तो ये सारा प्रकृति करती है, रचना होती है, सब कुछ प्रकृति में होता है। भगवान में ये सब नाटक नहीं होता है। और चैतन्य यानी कि परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता, जरा सा भी बदलाव नहीं होता। प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक प्रकृति की परवशता है, इसलिए उसमें परिवर्तन होता रहता है। और ये जन्म मरण के चक्कर में हम घूमते रहते हैं। प्रकृति का कार्य है सृष्टि की रचना करना, वो करती रहती है। दैट इज द नेचर ऑफ प्रकृति। जीव अपने अपने कर्मों के हिसाब से घूमता रहता है। परमात्मा स्वतंत्र है, लेकिन उन्हीं का अंश जीवात्मा सुख प्राप्त करने की इच्छा से प्रकृति के वश होकर परतंत्र हो जाता है। यानी कोई भी इच्छा यदि आपने धारण करी तो इच्छा की परिपूर्ति के लिए हमें प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा, और वही हमारी परवशता का कारण है। अदरवाइज वी आर इंडिपेंडेंट। अभी तात्विक दृष्टि से यदि देखें तो भगवान की कार्य शक्ति प्रकृति है। बराबर। भगवान तो कुछ नहीं करते। ऑन इज ओन ही कैन नॉट डू एनीथिंग। सर्वशक्तिमान होते हुए भी उनकी कार्य शक्ति जो प्रकृति है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन वास्तव में देखने जाएं तो ये प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। यानी यदि प्रकृति सोचे कि मुझे कोई ऐसा मनुष्य बनाना है कि जो डायनासोर से भी बड़ा हो और कुछ भगवान के जैसा दिखता हो, वो प्रकृति नहीं कर सकती। वो प्रकृति के जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो उसकी रूल बुक है, परमात्मा ने ऑलरेडी लिख के रखी है। सो प्रकृति बाय इटसेल्फ इज नॉट इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं है। भगवान की निगरानी में ही सब कार्य करती है। तो यदि इस एग्जाम्पल में हम भगवान को और प्रकृति दोनों को अलग अलग देखें, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि भाई भगवान अलग है, प्रकृति अलग है, तो भगवान की निगरानी है और प्रकृति अपना कार्य करती है, तो प्रकृति संसार का उपादान कारण बनती है और भगवान निमित्त कारण बनते हैं।
जैसे कुंभार और घड़े की उसमें मट्टी और कुंभार है, मट्टी उपादान है, कुंभार निमित्त है। वैसे प्रकृति उपादान है, रॉ मटेरियल है, और भगवान जो है निमित्त है, कुंभार है। वो दोनों अलग अलग हो गए। परंतु वास्तविकता में परमात्मा और प्रकृति एक ही है। प्रकृति परमात्मा की ही कार्य शक्ति है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान इस सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, यानी निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है, क्योंकि प्रकृति भी परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है। एक्चुअली 7वें अध्याय में भगवान ने इस प्रकृति के स्वरूप का वर्णन किया था, और ये 9वें अध्याय में भगवान ये प्रकृति का जो कार्य है उसका वर्णन कर रहे हैं, जो भगवान की लीला है। इस बात को थोड़ा विस्तार से समझना होगा, तो हमारी ये बात को अभी हम यहाँ रोकते हैं और आज का दिन है उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे। मुझे आदेश मिला है कि आज वट सावित्री का व्रत है, वट पूर्णिमा है, तो उसके बारे में कुछ बात करनी होगी। अभी उसकी कथा आपको मालूम है। संक्षेप में कह दूं, भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। अश्वपति को कोई संतान नहीं थी, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ के फलस्वरूप सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि राजा तुम्हें एक तेजस्वी कन्या होगी। और क्योंकि सावित्री देवी की कृपा से कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, तो कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री यानी सवित्रु, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वो सविता की उसकी शक्ति सावित्री। एक कन्या बहुत सुंदर थी, रूपवान थी, और उसको सुयोग्य वर नहीं मिल रहा था, पति नहीं मिल रहा था। और अश्वपति काफी परेशान हो गए। आजकल हमारी बेटियां होती है ना, जो भी लड़का दिखा वो पसंद नहीं आता, ये दिखा वो पसंद नहीं आता, ये तो वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये ऐसा है, वो ऐसा है, मोटो छे, नानो छे, नावो छे, तेवो छे ना। फिर फाइनली माँ बाप कंटाल जाते, बोलते अभी तू अपना, तेरे को जैसे चाहिए तू पसंद कर ले। उस जमाने में भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। तो अश्वपति ने सावित्री से कहा कि भाई तुम जाके अपना वर ढूंढ लो, मैं अभी थक गया, आई कैन नॉट फाइंड मैच फॉर यू। तो सावित्री वहां तपोवन में घूम रही थी। वहां साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे, और उनको हराकर किसी और राजा ने उनका राज्य छीन लिया था। और वो राजा वॉज इन एक्साइल, यानी कि वन में ऐसे ही देश फोटो जने मळे ऐसा एक्साइल में थे। वो राजा वहां वन में रह रहे थे, और उनके साथ उनका पुत्र था सत्यवान। और सत्यवान को देखकर सावित्री उनके प्रेम में पड़ गई, लव एट फर्स्ट साइट। क्या हमारे में इसका थोड़ा मॉडर्न वर्जन है, लव एट फर्स्ट साइट।
डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो सावित्री और हमारे कन्याओं में इतना फर्क है। तो सावित्री को सत्यवान पसंद आए और उन्होंने वर के रूप में उनको स्वीकार किया। घर आकर अनाउंसमेंट किया कि भाई आई फाउंड माय मैच। और उसी समय इत्तेफाक से नारद जी उपस्थित थे वहां। तो नारद जी ने कहा कि राजा, ये तुम्हारी बेटी क्या करके आई? सत्यवान बहुत गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान है, सब कुछ है, लेकिन उसकी आयु 1 साल की है। 1 साल के बाद तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की बात सुना, राजा चिंतित हो गए। तो सावित्री से कहा गया, भाई तुम दूसरे और किसी को ढूंढ लो। तो सावित्री ने कहा कि आपने मुझे जो संस्कार दिए हैं, आर्य कन्या कन्या जो है वो अपना पति का चयन एक ही बार करती है क्या? तो मैं तो सत्यवान से ही विवाह करूंगी। फिर राजा ने सावित्री का सत्यवान से विवाह कर दिया। वो फिर सत्यवान के साथ रहने लगी, अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। और उसका मृत्यु का दिन पता था। तो जैसे वो दिन करीब आने लगा तो 3 दिन पहले से उन सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। तो ये वट सावित्री का जो व्रत है वो 3 दिन से 13 से शुरू था। 13, 14 और पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, 3 दिन का व्रत होता है। हम लोगों ने उसको कंडेंस करके एक दिन में निपटा दिया है। तो सत्यवान कुछ जंगल में गए थे, वहां उनके साथ सावित्री भी गई। और सडनली सत्यवान के सर में दर्द होने लगा। तो सावित्री सत्यवान को उनका सर उनके अपने गोद में लेकर वहां बैठ गई पेड़ के नीचे। और सावित्री को सडनली रियलाइज हुआ कि अभी इनकी मृत्यु की क्षण नजदीक आ रही है। और सावित्री तभी सत्यवान का सर अपनी गोद में लेकर जो पेड़ के नीचे बैठी थी, वो पेड़ था वटवृक्ष का, वडलानी नीचे बैसे लिए थे, इसलिए वट पूर्णिमा। फिर यमराज, सावित्री अपने प्रभाव से ऑलरेडी वो सविता की दी हुई पुत्री थी, तो उसमें कुछ शक्ति थी। तो सावित्री ने यमराज को आते देखा क्या, और यमराज सत्यवान को ले जाने लगे, सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराजा ने कहा कि ये तो विधि की बात है, इसमें कोई बदल नहीं सकता। सावित्री उनके पीछे चलने लगी। तो यमराजा ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए सावित्री से बोला कि तुम यहां से चली जाओ, मैं तुमको एक वर देता हूं, वरदान मांग लो। सिमिलर ये नचिकेता के जैसी ये भी स्टोरी है। तो सावित्री ने पहला वर क्या मांगा? मेरे सास ससुर वनवासी हैं, अंधे हैं, तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करो, उनको आंखें दे दो। तो यमराज ने बोला चलो, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, वो देखने लगेंगे, अभी तुम लौट जाओ। फिर भी सावित्री चलती रही पीछे 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 पीछे। सावित्री ने कहा, मुझे पति के पीछे चलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना हो तो पत्नी का कर्तव्य है, तो मैं तो मेरा कर्तव्य निभा रही हूं। तो यमराजा ने वापस पीछा छुड़ाने के लिए बोला, और ठीक है, और एक वरदान मांग लो।
तो सावित्री ने बोला कि मेरे ससुर का जो राज्य छीना गया था उनका राज्य उनको वापस मिल जाए। तो यमराज ने बोला तथास्तु, राज्य मिल गया। तो एक तो आंखों की दृष्टि गई थी, आंखें मिल गई, राज्य मिल गया। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चल रही है यमराजा के। यमराजा ने बोला अभी तीसरा वरदान मांग लो, लेकिन पीछा छोड़ो मेरा, तुम जाओ यहां से। तो सावित्री ने कहा कि मैं 100 संतानों की माता बनूं। अभी यमराजा पीछे छुड़ाने की जल्दी में थे, तो यमराज ने तथास्तु कह दिया कि चलो जाओ, 100 बच्चे हो जाएंगे, 100 संतान हो जाएंगे तुमको, अभी तो जाओ। सावित्री ने कहा कि यमराजा जी, बात तो ठीक है, आपने वरदान तो दे दिया, लेकिन मैं तो पतिव्रता स्त्री हूं और मुझे आपने 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया है। ये कैसा होगा, आप ही बताइए। तो यमराज को बेबस होते हुए सत्यवान का जो जीव है लौटाना पड़ा। सत्यवान जीवित हो गए, यमराज अंतर्ध्यान हो गए, और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। उनको फिर सावित्री ने उनको जीवित देखा, और फिर खादो पीदो ने राज की दो। बराबर, ये उसकी कहानी है। इनमें से एक बात जो हमें सीखनी है सबसे पहले तो, कि जब भी यमराजा वरदान मांगने के लिए कहते तो पहले ही वरदान सावित्री मांग सकती थी ना, कि मेरे जो तीसरा वरदान जो मांगा सावित्री ना, इट कुड हैव बीन फर्स्ट। लेकिन उस जमाने की जो महिलाएं थी, ये उनके संस्कार की ये प्रतीति बताते। हमारी संस्कृति कितनी सबल है कि पहले अपने सास ससुर की सुखाकारी मांगी, फिर राज्य मांगा, और फिर पति का आयु मांगी। यानी पीपल वेर थॉटफुल इन दोज डेज। नचिकेता ने भी कुछ ऐसे ही वरदान मांगे थे, कठोपनिषद आपको याद होगा। एंड विल नॉट गेट इनटू दैट नाउ। इसके पीछे कुछ और भी तथ्य हैं। बरगद का पेड़ जो है वह, उसकी जो डालियां है वो नीचे आती हैं, एंड दे बिकम रूट्स, और वो भी ट्रंक बन जाते हैं। और ये एक पेड़ ऐसा है कि बहुत लंबी आयु तक जीता रहता है, जैसे कबीरवड है, बराबर, बहुत पुराना है, 400 साल पुराना ऐसा कहते हैं। तो लॉन्जिविटी अमंग द ट्रीज इज मैक्सिमम विथ वटवृक्ष, और इसलिए उसकी जो डालियां जो नीचे आ जाती है और वो वापस पनपने लगती है, तो इसके लिए उसको बहुपाद कहा गया है। सो इट सिंबलाइजेस द लॉन्जिविटी, यानी कि लंबी आयुष्य का वो प्रतीक है। और कहा जाता है कि प्रलय के समय पर यही एक वृक्ष जो है जिसका नाश नहीं होता, इसलिए उसको अक्षय वट भी कहा गया है। भगवान शिव जी इसी वटवृक्ष के नीचे बैठकर समाधिस्थ हुए थे, और वो जो शिव जी का जो स्वरूप है वो दक्षिणामूर्ति स्वरूप है। दक्षिणामूर्ति मीन्स शिव जी दक्षिण की ओर देखते हुए व्रत कर रहे थे, और दक्षिणामूर्ति शिव जी दक्षिण यम की दिशा है। तो वटवृक्ष के नीचे शिव जी की पूजा करना यानी यम के भय से रक्षण पाना, यानी यू आर सेव्ड फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। यू आर नॉट सेव्ड फ्रॉम डेथ, ऐसा नहीं कहता हूं, यू आर सेव्ड फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ।
मृत्यु का जो भय है वो मृत्यु का भय टल सकता है। तीसरा, 3 वृक्ष ऐसे हैं, ये वट वृक्ष, नीम और पीपल और तुलसी ऑल्सो, कि जो दिन भर ऑक्सीजन देते रहते हैं। बाकी के सारे जो वृक्ष हैं उनकी प्रक्रिया क्या है, दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। लेकिन ये 3-4 वृक्ष ऐसे हैं कि जो हमेशा ऑक्सीजन ही देते हैं। सो इनके इर्द गिर्द रहना वह ऑस्पिशियस है, क्योंकि वह हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है वहां से। आयुर्वेद ने वट वृक्ष में से बहुत कुछ पाया है, विल नॉट गेट इनटू दैट, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, खास करके डायरिया, डिसेंट्री वगैरह की ट्रीटमेंट में उसका दूध उपयुक्त है। और ऋषि पराशर ने कहा था कि वटवृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ये उस वृक्ष की खूबी है। और इसलिए वटवृक्ष के नीचे बैठकर हमारे ऋषि मुनि बच्चों को अध्ययन कराते थे। और क्योंकि वो बच्चे वट के नीचे बैठकर अध्ययन करते थे, इसलिए उनको बटुक कहा गया था। ये बटुक शब्द वहां से आया कि जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अध्ययन करते हैं वह बटुक। तप करने के लिए, साधना करने के लिए दैट इज द आइडियल प्लेस। बुद्ध, महावीर, उनको ज्ञान जो हुआ था, बोध हुआ था, वो वटवृक्ष के नीचे हुआ था। सो फॉर एनलाइटनमेंट। कहा जाता है कि भगवत गीता भी भगवान ने अर्जुन से कही थी, वह कुरुक्षेत्र में जो एक बरगद का पेड़ था उसके करीब अर्जुन का रथ भगवान ने खड़ा किया था, ऐसा कहा जाता है। स्त्रियों के, महिलाओं के रोगों में वटवृक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। उसका जो ये होता है, उसकी छाल वगैरह की ट्रीटमेंट होती है। आयुर्वेद में बहुत सारा उसके बारे में बताया गया है, बट विल नॉट गेट इन दैट। एक अच्छी बात, अभी इसकी मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं, बट इट इज गुड लॉजिक, देयरफॉर आई एम प्रेजेंटिंग इट टू यू एज अ लॉजिक। कहीं मेरे पढ़ने में आई, मैं परोस रहा हूं। यूज योर ओन better sense to understand or validate it. Somebody tried to explain it in the scientific manner. Okay. मनुष्य का शरीर, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, यानी कि ये विज्ञान का तथ्य है कि
हर 7 साल में हमारा शरीर के जो सारे कोश है वो बदली होते हैं, यानी कि ऑल द सेल्स दे गेट रिजुविनेटेड एवरी 7 years। हमारी हड्डियां जो है वह 10 साल में रिजुविनेट होती है, और शरीर के कुछ मसल्स हैं वो 12 साल में रिजुविनेट होते हैं। यानी हमारा पूरा शरीर जो है वह पूरा तंत्र 12 साल में एक बार सब कुछ नया हमको मिलता है। मल्टीप्लाइड बाय 7, बराबर 12 सत्ता 84, 84। और उस जमाने में विवाह की आयु 16 साल की थी, तो 84 + 16 = 100, बराबर। तो हमारा शरीर 7वां रिजुविनेट हो जाएगा 100 साल में, शादी के बाद, राइट। और मे बी दैट इज वाई हमारी जो महिलाएं हैं वो कहती है कि यही पति मुझे 7 बार मिले, तो ये 7 जन्म नहीं है। द रिजुविनेशन ऑफ द बॉडी 7 times during one life span only। એટલે આનો જ રહેવાનો છે 7 जन्म સુધી। ऐसा किसी ने लॉजिक दिया है, यू कैन हैव योर ओन, आप अपना विवेक का उपयोग करिए। लेकिन somebody has thought in this line कि भाई 100 साल की आयु में 7 बार ये शरीर रिजुविनेट होता है, और यह 7 जन्म का जो 7 है क्या, उसके पीछे की ये सीक्रेट है या तो कहानी है। तो इसलिए वट सावित्री का जो व्रत है वह शादी के बाद शुरू होता है, कुंवारी कन्या नहीं करती है। अच्छा, उसके पीछे फिर दूसरे भी कुछ बातें कही गई हैं कि पहले के जमाने में जो गांव में जो चौपाल होता था, यानी कि लोग जो बैठते थे, पंचायत होती थी या तो सब लोग बैठकर गपशप लगाते थे, खास करके पुरुष वर्ग, तो दैट वटवृक्ष यूज्ड टू बी ऑक्यूपाइड बाय मेल, पुरुष वहां बैठे रहते। इसलिए उस जमाने में क्योंकि वो मर्यादी ये प्रथा थी, तो महिलाएं वटवृक्ष के पास नहीं जा सकती थी, तो इसलिए कुछ ऐसा प्रबंध किया गया और ऐसी कहानी लाई गई कि भाई वटवृक्ष की पूजा करने से पति की आयु में वृद्धि होती है, या तो उनको लंबी आयु मिलती है। इसलिए એટલે ઓલા પુરુષો હોય ને એ વડલાની જગ્યા ખાલી કરી દે કે ચાલો ભાઈ हमारी બધાની ઉંમર વધવાની છે ને, लंबी आयु मिलने वाली है, खाली करो इनको थोड़ा। फिर वटवृक्ष के आसपास महिलाएं चक्कर लगाती थी, तो वटवृक्ष के जो मेडिसिनल जो फायदे हैं उनका उनको लाभ मिलता था। तो मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई यू आर टेकिंग द राउंड्स ऑफ वटवृक्ष। लोग काफी बहुत कुछ सोचते हैं। आई मीन आई वाज रियली, वटवृक्ष इज डेजिग्नेटेड एज ए नेशनल ट्री। हमारा नेशनल फ्लावर है कमल, हमारा नेशनल बर्ड है मोर, हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, बराबर, राष्ट्रीय प्राणी। इस तरीके से राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो वटवृक्ष है।
मानसून के पहले यानी कि वर्षा ऋतु से पहले ये व्रत आता है, तो महिलाएं इस की पूजा करके अपने आप को रिजुविनेट कर सकती हैं, ताकि वर्षा ऋतु से जो होने वाले जो भी एलिमेंट्स है, तो जो बीमारियां हैं, उससे हम बचे रह सकते हैं, ऐसा भी किसी का कहना है। एनवायरमेंटल के लिए अच्छा है। इत्तेफाक से परसों ऑन मंडे 5 जून को इट इज इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे। तो हमारे इसको यदि हम जोड़े तो हमारी जो संस्कृति है उसमें एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने की सारी गतिविधियां बताई गई थी। सो ऐसी काफी चीजें हैं। किसी ने तो डूज एंड डोंट्स ऑन वट पूर्णिमा भी बताया है कि उस दिन उपवास करना चाहिए, फ्रूट्स ही खाना चाहिए ताकि शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। जितना हो सके उतना समय वट वृक्ष के नीचे बिताइए उस दिन, क्या पूजा वगैरह करिए, मेडिटेशन करो। यथा शाखा प्रशाखा वृद्धोसी त्वं महितले तथा पुत्रस्य पौत्रस्य संपन्नम कुरुमा सदा। इस मंत्र का रिसाइटेशन पाठ करना चाहिए कि जिस तरीके से तुम्हारी शाखाएं नीचे फैलकर तुम्हारी वृद्धि हो रही है, इसी तरह हमारे भी कुटुंब का, हमारे परिवार में भी वृद्धि हो, ऐसी एक भावना के साथ भी पूजा की जाती है। वहां बैठकर प्राणायाम करना चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन जो मिलता है उसका हमें फायदा मिले। और अपने पति के सद्गुण के बारे में सोचते हुए ये पूजा करनी है। આવું નકામો છે ને અક્કલ જેવી ચીજ નથી ને એ ધંધા આજે નહીં કરવાના, વટ પૂર્ણિમાના દિવસે વડ के नीचे, बाकी तो भी चलता रहता है। Well, so these are certain things about the I will not say unknown aspect but lesser known aspects कि जिसके बारे में हमें शायद पता नहीं होगा। ऐसी कुछ बातें जो सामने आई है जानने में, वो आपके सामने उजागर करने की कोशिश की है। धन्यवाद हमारे मॉनिटर साहब का कि जो ऐसी नुक्तेचीनी किया करते हैं और आदेश दिया करते हैं कि आज ये है, तो आज वट पूर्णिमा है। आदेश उनसे मिला था, उसका पालन हो गया। विद दिस आज के सत्र को हम विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। इसमें से एक बात मैं आपसे कहूंगा बिफोर वी कंक्लूड विद द प्रेयर। ये सारी चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल है, मैं भी वहीं से ढूंढ कर लाया। मेरा इसमें कुछ नया कुछ है ही नहीं। जब मैं कीधु हूँ तो पीरसणीय छू, परोसता हूँ। प्रॉब्लम इज कि इंटरनेट में जो भी पड़ा है उसमें से क्या सही है और क्या गलत है, उसको कैसे पिक एंड चूज करना, उसके लिए हमें हमारे विवेक का उपयोग करना पड़ेगा। बाकी कुछ ऐसी भी माहितियां मुझे मिलेगी जो आई डोंट फील लाइक शेयरिंग विथ यू, ठीक है? तो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। एनीवे, आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए
आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। यह श्लोक पड़ाव श्लोक है, इसके पर कुछ समय देंगे हम। जय श्री कृष्ण।